अरे क्लास के बाद पक्का। यस गाइस, एम आई ऑडिबल? जल्दी जल्दी बताओ बाबू लोग। अरे बंद करो रे, ये रील वील बंद करो यहाँ पे। परेशान नहीं होते हो रील देख के? हाँ यस, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट। अब बंद करो बेटा फोन अपने। इशू ऑफ शेयर कल ही पढ़ा दिया था। यस, इशू ऑफ शेयर कैन बी एट पार, कैन बी एट प्रीमियम। अगर 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इशू की, क्लियर? 10 रुपए का शेयर अगर पब्लिक को 10 रुपए में ही इशू किया तो क्या बोला जाएगा? शेयर इशूड एट पार, ठीक है? और अगर 10 रुपए का शेयर का वैल्यू है और उसको इशू किया 12 रुपए में तो उसको क्या बोला जाएगा? शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है? अब उसके आगे वी वर डिस्कसिंग जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू और जर्नल एंट्रीज इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम दोनों हो चुकी है। आज अपना डिस्कशन करना था ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर, क्या बात है कल पढ़ रही थी क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो एक कंपनी है, ठीक है? कंपनी क्या ले ले? चलो ले लेते रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है? अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो चाह रही है पब्लिक को इशू करना कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर इशू करना चाह रही है? 1 लाख शेयर। यस। अब पब्लिक की इच्छा है, वो कितना खरीदना चाह रही है? हाँ या ना? यस। मैंने इशू किया तो पब्लिक ने भी तो खरीदना चाहिए, ठीक है? अगर पब्लिक ने डिमांड किया है 1,50,000 शेयर, ठीक है, और पब्लिक ने डिमांड किया है 90,000 शेयर। कौन से क्वेश्चंस? घपला कर रहे? अरे 2 मिनट, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस बोलना। गधे घपले घपले क्या बोल रहा है? नशे करके आया क्या? अबे मैं कब घपलों की भाई, फालतू का नाम मत खराब करो बेमतलब का, ठीक है? ना लेना ना देना, ठीक है? बस उठे सुठे कुछ भी, ठीक है? चलो अगर पब्लिक ने अगर डिमांड किया, ठीक है, पब्लिक ने अगर डिमांड किया, डिमांड मतलब पब्लिक ने आपको अप्लाई किया है 1,50,000 के शेयर। अवेलेबल कितने शेयर्स पब्लिक को देने के लिए? 1 लाख। पब्लिक ने अप्लाई किया 1.5 लाख शेयर दो, तो कहना है से ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। और अगर इशू किया 1 लाख, पब्लिक ने डिमांड ही किया है 90,000, दैट मींस पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 शेयर के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। पहले अंडर सब्सक्रिप्शन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता, एकदम बाबू है, ठीक है? क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन, इफ आई टॉक अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन, तो याद करना यहां एक सेबी का रेगुलेशन है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सेबी का रेगुलेशन है, अगर कोई कंपनी इशू कर रही है, अज्यूम करो 1 लाख शेयर, तो सेबी गाइडलाइंस बोलती है कि मिनिमम पब्लिक ने 90% शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहिए। आई रिपीट व्हाट आई सेड, अगर कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर, कंपनी ने मिनिमम 90% सब्सक्राइब करना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय मिनिमम 90%? मतलब मिनिमम 90,000 के एप्लीकेशन आना चाहिए। क्लियर? डन है सर? अगर 90,000 से कम आए तो? ठीक है, अगर 90,000 से कम आए तो मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं, ठीक है? अज्यूम करो कंपनी ने इशू किया, ठीक है,
कंपनी ने इशू किया है कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, ठीक है। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है? सर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 95,000, ठीक है, शेयर्स। केस 2, अप्लाई किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 89,000 शेयर्स। केस 3, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया है कितने? 90,000 शेयर्स। जब मैं इशू कर रहा था हर शेयर कितने का था? 10 रुपए का, और ईएमआई फैसिलिटी थी 3 ईएमआई, ठीक है। पहली ईएमआई मतलब एप्लीकेशन में कितना दे रहेगा? 5 रुपए, अलॉटमेंट में कितना? 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपए, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? पक्का? चोखा चोखा, मम्मी कसम, ठीक है, धंधे की कसम, हाँ चलो ठीक है। मेरी कसम मत खाओ फालतू की, ठीक है। मेरी शादी भी होनी की है, बैचलर नहीं मरना मेरे को, ठीक है। क्लियर? चल ध्यान दो। अब केस 1, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यस। पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है कितना? 95,000 शेयर्स, और हर शेयर पे कितना? 5 रुपए। हर शेयर पे कितना? 5 रुपए। कितना हो गया? 4,75,000 और 4,75,000, ठीक है। फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या आप क्या लिख सकते हो? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस। कितना? 4,75,000। डन है यहां तक गाइस? ठीक है, यहां तक समझा? पक्का? ठीक है, ये केस नंबर 1 था। अब आ जाए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या है? मैं नीचे लेके जा रहा हूं। 89,000 शेयर्स आए, यस। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 89,000 शेयर्स, और हर शेयर पे कितना? 5 रुपए। कितना हो जाएगा? बोलो। 4,45,000। कैलकुलेशन एरर हुए तो इग्नोर करना, ठीक है। क्लियर? अब मुझे एक बात समझाओ, सेकेंड एंट्री क्या होगी? एज पर सेबी लॉ मिनिमम 90% आना चाहिए। सर मिनिमम कितना आना चाहिए? 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब 90,000 इंटू 5 कितना पैसा आना चाहिए? 4.5 लाख, यस और नो? ठीक है, 90,000 शेयर और हर शेयर पे 5 रुपए, हाँ या ना? 90,000 शेयर जब मैं बोलता हूं तो व्हाट आई से, मिनिमम 90,000 पब्लिक ने आपके शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करना चाहिए? मिनिमम 90,000 शेयर्स, ठीक है। क्लियर? यहां कितने सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने? 89। कहना से 90 से कम है तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। रिफंड की एंट्री क्या होगी? इसकी उल्टी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? कितनी? 4,45,000। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर? पक्का? मम्मी कसम, ठीक है, मेरी कसम बिल्कुल नहीं, ठीक है। डन? केस 1 केस 2 सबको समझा? लास्ट केस 3 कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या मैं केस 1 को केस 3 बना दूं? थोड़ी मेहनत बचेगी। क्लियर? 90,000 शेयर्स और हर शेयर पे कितना पैसा आ रहा है? ठीक है, 5 रुपए। कितना हो गया? 4.5 लाख। अब एज पर सेबी लॉ जितना इशू किया उसका मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन के लिए आना चाहिए, मतलब मिनिमम 90% पब्लिक ने अप्लाई करना चाहिए। कितना अप्लाई किया? डॉट 90,000। तो कहना है इससे आप ये रिफंड नहीं करने वाले, आप फर्दर एंट्री मारोगे जो कि ट्रांसफर एंट्री रहती है, यस और नो? तो याद रखना जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है सिर्फ एक चीज चेक करना, क्या 90% से कम है? अगर हां तो ये वाली एंट्री मार देना, अगर ना
तो एंट्रीज चलते रहेंगे अपनी। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू करना पैसा, फिर पैसा मंगाना, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करना, मंगाना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आर वी क्लियर विद द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन? यस, समझा क्या? ठीक है, अपनी कसम। अरे चलो, आज अलग गोरा लग रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों। भगवान तू सब देख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अंडर सब्सक्रिप्शन डन है, ठीक है, पक्का। अब चले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, इधर लोग पता है बद्दुआ लगा रहे, बोले ये आदमी घर जाते जाते गिर जाए। ठीक है पता है उस दिन क्या हुआ था, मैं क्लास ले रहा था, थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा था। ये नालायक लोग पता है क्या बोल रहे थे, सर आपको घर भी जाना है। ठीक है, पता चला 15 मिनट आज एक्स्ट्रा लिए, एक हफ्ता क्लास ही नहीं ले पाओ। देख रहे हो, मतलब भला इनका, बद्दुआ भी मेरे को ही दो इनडायरेक्टली। 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मतलब तुम्हारा भला ही कर रहा था ना मैं। चुप रहो नालायक को। ठीक है, मेरी ज गेम भर रहे जिंदगी में। चलो, हाँ मनोज सर को लग गई। सुबह पता है फाउंडेशन में किसी ने कुछ ना कुछ बोला ही होगा। चलो आगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, क्लियर? अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? रिलायंस एक कंपनी है, उसने इशू किया है कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर। पब्लिक डिमांड कितना कर रही है? मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मतलब पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है? सपोज 1,50,000 शेयर्स। अभी अपन पहले प्लेन वाला क्वेश्चन करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, क्लियर? मैंने पब्लिक को बोला, हे पब्लिक मैं 1 लाख शेयर दे रहा हूं, तुम 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करो। मेरे को हर 1 लाख शेयर पे 5 रुपए देना। 5 रुपए कैसे सर? एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। मैंने क्या बोला? पब्लिक, हे पब्लिक मैं 1 लाख शेयर दे रहा हूं, हर शेयर पे तुम मेरे को 5 रुपए देना, हाँ या ना? पब्लिक बहुत भावुक हो गई। ठीक है, उन्होंने 1.5 लाख एप्लीकेशन दिए। ठीक है, 1.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिए। ठीक है, मैं कितने बोला? 1 लाख ही दूंगा। वो बोले नहीं 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 नहीं, हम 1.5 लाख भर के देंगे। ठीक है, तो मेरे को बात बताओ, पहली एंट्री हमेशा क्या रहती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आज से पहले 1 लाख शेयर आते थे, 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर का पैसा आया। इस बार मैंने 1 लाख शेयर इशू किया, लेकिन पैसा कितने का आया? 1.5 लाख का, इंटू 5 रुपए पर शेयर, कितना हो गया? 5 लाख, 7.5 लाख। ठीक है, क्लियर? अब सेकेंड एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होंगी? ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट, कितना? 7,50,000 टू शेयर कैपिटल। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कितने इशू किया? 1 लाख, तो मेरे शेयर कैपिटल में कितना ही जाना चाहिए? 1 लाख शेयर पे, हर शेयर पे 5 रुपए जाना चाहिए, हाँ या ना? सर बैलेंस 2.5 लाख का क्या करेंगे? ठीक है, बैलेंस 2.5 लाख, केस नंबर 1। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के 2 टाइप रहते हैं, मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं। एक काम करो, बाकी पैसा रिफंड कर दो, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर? 2.5 लाख रुपए। क्लियर है? ये हो गया आपका एप्लीकेशन की एंट्री। अब थर्ड एंट्री क्या रहेगी? मैं शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है? सर 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया था, आपने इशू कितने किए? 1 लाख। आप अलॉट भी कितने करोगे? 1 ही लाख। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं, अलॉटमेंट करते वक्त पहले ड्यू होता है हमेशा। ठीक है, पहले आप एप्लीकेशन में पैसा देते हो, अलॉटमेंट करते वक्त पहले ड्यू होता है, फिर पैसा आता है। ठीक है, फोर्थ एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा सर? 1 लाख शेयर है और हर शेयर पे 2 रुपए आना है, 2 लाख, 2 लाख। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 2 लाख, 2 लाख। क्लियर है बेटा यहां तक सब? पक्का? चले चौका चौका आगे बढ़े। अब एक चीज आप ध्यान दो बस, ठीक है, ये एक नॉर्मल केस था, मेरे पास जितना एक्स्ट्रा पैसा आया था मैंने रिफंड कर दिया, है ना। अब मेरे को बात बताओ, कल को आप मेरे पास पढ़ने आते हो, ठीक है, आप मेरे पास अज्यूम करो आप 11th में हो और आप 11th मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है, मैं बोलता हूं 11th और 12th की अकाउंट्स की फीस है 10,000, ये से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्या 11th प्लस 12th की फीस कितनी है? 10,000। अगर मैं स्प्लिट करता हूं, 11th की फीस है 4,000, 12th की फीस है 6,000, ये 11th की फीस है। आप 11th में आए पैसा लेके, आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, आपने मुझे क्या किया? 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको क्या बोलूंगा? ये 4,000 रुपए ले रहा हूं, ये 6,000 घर लेके जा, ऐसा बोलूंगा क्या? आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करता क्या? आती हुई लक्ष्मी को कोई रिफंड करता क्या? नहीं, ठीक है, क्लियर। तो उसी केस को अगर मैं अमेंड करूं, ठीक है, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 1.5 लाख शेयर है और हर शेयर पे 5 रुपए, कितना हो गया? 7.5 लाख। मेरे को एक बात बताओ, जब आपका 12th का पैसा ड्यू होगा, ये मेरा 11th का पैसा है ना, मेरे लिए 11th की फीस है, जब भी आपका 12th की फीस ड्यू रहेगी, क्या मैं 6,000 वहां एडजस्ट कर लूंगा, है ना। निखिल अगर अगले दिन आया, सर गलती से आपको 10,000 दे दिया था मैंने, ठीक है, 6,000 रिफंड कर दूंगा, बोलूंगा बाबू चिंता क्यों कर रहा, 12th में एडजस्ट कर लेंगे ना, ठीक है। वैसे ही ये जो 50,000 शेयर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा आया है, 2.5 लाख रुपए जो मैंने ऊपर रिफंड कर दिया था, क्या टेक्निकली रिफंड करता है कोई आदमी? नहीं। मैं बोलूंगा बाबू आगे के अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे ना, क्यों लोड ले रहा है, ठीक है, क्लियर। वो 2.5 लाख रुपए आगे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से होगा? 7.5 लाख, यस, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, इतना बीच में जा, शांति, ठीक है, कितना? क्लियर। कितना हो गया ये? 5 लाख रुपए। सर कैसे 5 लाख रुपए हुआ? 1 लाख शेयर पे और हर शेयर पे कितना? 5 रुपए, ठीक है। एंड पिछले वाले ऊपर क्या बोला था? टू बैंक अकाउंट, मतलब रिफंड कर रहा था। अभी क्या करूंगा? ये नेक्स्ट स्टेज में एडजस्ट करूंगा। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 2,50,000 रुपीज, ठीक है, क्लियर, डन है, ठीक है। हाल फिलहाल आप समझ लो, ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो कैसा है, इट्स अ फास्ट बैच, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू इतना डिटेल में घुसा के नहीं पूछने वाला फॉर सीबीएसई, ठीक है। स्टेट का डीप में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई बैच इतना आपको घुस के नहीं पूछने वाला, ठीक है। बेचारे गरीब एमसीक्यू लेके आ रहे, खुश रहो ना, ठीक है। चल थर्ड, भाई रेगुलर बैच में डीप में पढ़ाना पड़ता, ठीक है। अब थर्ड, ठीक है, मैं शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? सर 1 लाख शेयर है, हर शेयर में कितना? 3 रुपए, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। फोर्थ एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं निखिल को फोन किया, शेयर अलॉटमेंट मतलब मैंने ड्यू किया, मैं निखिल को फोन किया, बेटा तेरी 6,000 फीस ड्यू हो चुकी है। बोलेगा सर पिछले साल ही तो एडवांस दिया था, ध्यान का है आपका। वैसा ही बात है बेटा, बिल्कुल सही, अग्रीड, ठीक है, क्लियर। तो कहना है से निखिल मेरे को पैसा नहीं देने वाला, तो वैसे ही कहना है से ये 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये 2.5 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ड्यू कितना किया? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो नेट कितना आएगा अभी? 50,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 50,000 रुपए। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, क्लियर है एवरीवन? पक्का समझा? और बाकी की एंट्री सेम चलेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सेम ऊपर वाली एंट्री ही रहेगी। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, ठीक है, बोल बेटा। ठीक है, चलो एक डाउट आया है, ठीक है, चलो यहां थोड़ा एक अमेंडमेंट करते हैं, इसको 5 रुपए की जगह क्या कर देता हूं? 6 रुपए, ठीक है, इसको 3 रुपए की जगह कर देता हूं 2 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन में कितना? 6 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट में कितना? 2 रुपए पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 2 रुपए पर शेयर, ठीक है। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में अमेंड कर रहा हूं। पहला 1.5 लाख इंटू 6 रुपए आएगा, यस, 1,50,000 शेयर इंटू 6 रुपीज, 9 लाख रुपए, ठीक है, 9 लाख रुपए, ठीक है, डन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा? 9 लाख रुपए से डेबिट होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए एट द स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल? ठीक है, यहां कितना जाना चाहिए सर? 1 लाख शेयर पे 6 रुपए, ठीक है, क्योंकि उतने इशू किए और उतना ही जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? अभी अलॉटमेंट कितना बचा? अलॉटमेंट में 3 लाख डालने के लिए भाई, लेकिन आप ध्यान दो ना, अलॉटमेंट में पैसा ड्यू कितना है? 1 लाख शेयर पे 2 रुपए, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है? 2 लाख रुपए, तो यहां सिर्फ और सिर्फ कितना चाहेगा? 2 लाख रुपए, अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो कहां जाएगा? टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है, डन। वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, डन। यहां कितना हो जाएगा सर? 1 लाख शेयर पे 2 रुपए, 2 लाख। और क्या बैंक की एंट्री आएंगी क्या? नहीं सर, जितना मिलना था उतना एडवांस में आ चुका है, यस, तो क्या बैंक की एंट्री आएगी क्या? नहीं सर, ठीक है, क्लियर, डन है, ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या रहेगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस, कितना? 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 रुपए। अब मेरे को बात बताओ, पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चले, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ठीक है। समझो, मैं केस थोड़ा और रिवाइज करता हूं, ठीक है। आपने इशू किए थे 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 पर शेयर, कैसे देना है? 6 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आए थे? मतलब पब्लिक ने डिमांड कितना किया था? सर पब्लिक ने डिमांड किया 2 लाख शेयर, ठीक है। मैं सिर्फ पहली 2 एंट्री मारूंगा, ठीक है, क्लियर। चलो पहली एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहले हमेशा एप्लीकेशन का पैसा आता है, कितना? 2 लाख शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, कितना हो गया ये? 12 लाख रुपए, ठीक है। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 12 लाख टू शेयर कैपिटल।
सर इशू कितने किया आपने? 1 लाख शेयर, हर शेयर पे 6 रुपए, 6 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना लेना है? 1 लाख शेयर पे 2 रुपए, यस 2 लाख रुपए। ये कितना हो गया अभी? 8 लाख, अभी भी 4 लाख पड़ा हुआ है, यस। 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 1 लाख इंटू 2 रुपए, कितना हो गया? 2 लाख। अभी कितना हो गया? 10 लाख, अभी भी 2 लाख रुपए पड़े। अब वो क्या हो जाएगा? रिफंड। अब आगे और क्या ही एडजस्ट करोगे? ठीक है, इज एज गुड एज। निखिल आया 11th में, उसने मेरे को देके गया, सर ये लो 60,000 रुपए, ठीक है, कितने? 6 लाख कर दिया भाई, सॉरी, ये लो 60,000 रुपए। मैंने 11th की फीस एडजस्ट कर दिया 5,000 रुपए, मैंने 12th की फीस एडजस्ट कर दिया 7,000 रुपए, मैंने फाउंडेशन की फीस एडजस्ट कर दिया 30,000 रुपए। अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, वो क्या कर दूंगा? रिफंड। क्लियर? डन? ठीक है, आर वी क्लियर? ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड एंट्री क्या रहेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख 2 लाख। क्या पैसा आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि पैसा ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो आपकी थर्ड एंट्री क्या रहेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। क्या पैसा आने वाला है क्या? नहीं सर, ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। चौथी एंट्री क्या रहेगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना? 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 2 लाख। एंड टू शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, क्लियर? क्या बैंक की कुछ एंट्री आएगी क्या? नहीं सर। हो गया, डन। आर वी क्लियर? अरे अभी भी टाइम है, 10-15 मिनट टाइम है, ठीक है, क्लियर? 10-15 मिनट टाइम है। कॉल्स इन अरियर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कल का ही, ठीक है। अब देखो क्या रहता है, मेरे को अगर 100 बच्चों से फीस लेनी है, ठीक है, मेरे को अगर 100 बच्चों से फीस लेनी है, तो ऐसा होता ही है ऑन एवरेज आउट ऑफ 100 2 लोग मेरा पैसा डुबाते ही है, 2 स्टूडेंट मेरा पैसा डुबाते ही है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मनी माइंडेड नहीं हूं, ठीक है, क्लियर? ठीक है, 2 बच्चे मेरा पैसा उड़ाते और डुबाते ही 6, क्लियर? अब एक बात हो, ये सॉर्ट ऑफ मेरे लिए नुकसान है। वैसे ही, ठीक है, कंपनी शेयर इशू कर देती है, क्लियर? और कंपनी सपोज ₹10 पर शेयर इशू किया, क्लियर? ₹10 पर शेयर इशू किया, क्लियर? एप्लीकेशन पे अगर कंपनी ने 5 रुपए ले लिया, शेयर अलॉटमेंट में 3 लिया, और फर्स्ट एंड फाइनल पे कंपनी 2 लेगी, ठीक है। अब एक बंदा है मिस्टर ए, जिसके पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर है कंपनी के, ठीक है, उसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मेरे शेयर तो उसको अलॉट हो चुके ना भाई, ठीक है। अगर मेरे शेयर अलॉट हो गए और उसने पैसा नहीं दिया, कहना ऐसे मेरे तो नुकसान हो ही गया कंप्लीटली। शेयर भी उसके नाम पर है, ठीक है, वो मेरा शेयर होल्डर बन चुका है, और 2 रुपए उसने मेरे को दिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2 रुपए कॉल इन अरियर्स, क्लियर? डन है, समझा? 2 रुपए क्या बना? कॉल्स इन अरियर्स। क्वेश्चन करें एकदम बढ़िया से। एक कंपनी है, मैं उसको सिंपल रखता हूं, जिसने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए। क्या रेट से? एट द ₹10 पर शेयर, क्लियर? क्या रेट से इशू किए? एट द रेट ₹10 पर शेयर, क्लियर? ईएमआई फैसिलिटी क्या है? 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्लियर? डन। अब एप्लीकेशन कितने आए थे? सर एप्लीकेशन आए 1 लाख शेयर के लिए ही, ठीक है। क्वेश्चन को अपन सिंपल रख रहे हैं, ठीक है, जितना इशू किया उतने का एप्लीकेशन होगा, उतने ही अलॉट करूंगा शेयर्स, यस और नो? अब
एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, उसके पास कितने शेयर्स थे? 1,00,000 शेयर। यस, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, सॉरी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। अब याद रखना, एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूं, क्या एप्लीकेशन का पैसा कभी डूब सकता है क्या? अबे जब तक वो एप्लीकेशन के लिए पैसा देगा ही नहीं, मैं अलॉट करूंगा क्या उसको? पहले मुंह दिखाई करनी पड़ती लक्ष्मी दिखा के, क्लियर, उसके बाद अलॉटमेंट की बातें होती। तो क्या एप्लीकेशन का पैसा कभी डूब सकता है क्या? नहीं, ठीक है, क्लियर। क्या अलॉटमेंट का पैसा डूब सकता है? मे और मे नॉट बी। कॉल से फर्स्ट कॉल का पैसा डूब सकता है, मे और मे नॉट बी, लेकिन याद रखना एप्लीकेशन का पैसा कभी नहीं डूब सकता, ठीक है। तो मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिया, क्लियर। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिया। एंट्री मारे, ठीक है। पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, बेयर द पेन विथ मी, मेरे को बार बार एंट्री पास करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 1,00,000 शेयर, हर शेयर पे कितना आएगा? 5 रुपए, 5 लाख, 5 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 5 लाख, 5 लाख। थर्ड एंट्री क्या रहेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? सर 1,00,000 शेयर है, हर शेयर पे 3 रुपए आना चाहिए, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कहा क्या भाई? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यस, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री अभी है, ध्यान दो एवरीवन, कॉन्सेंट्रेट गाइस, ठीक है। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ एंट्री क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए, कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसके पास कितने शेयर है? 1,000 शेयर, उस पे उसने 2 रुपए नहीं दिया, तो 1,000 इंटू 2 रुपीज, कहना ऐसे 2,000 रुपए मुझे नहीं मिले, वो एक सॉर्ट ऑफ नुकसान है मेरे लिए, यस, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना? 1,98,000, ठीक है। अब मुझे पैसा नहीं मिला, कहना इसे एक सॉर्ट ऑफ नुकसान है मेरे लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हाँ या ना। और आप ये भी बोल सकते हो ये हाल फिलहाल 2,000 मुझे उससे वसूलना है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। आप दोनों चीज बोल सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं एक सॉर्ट ऑफ नुकसान है मेरे लिए, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000 रुपए टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। अब ये एंट्री आप कब मारोगे? जब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल इन अरियर्स अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड, मतलब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट की जर्नल एंट्री लेनी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, या तो मारो या तो नहीं मारो, ठीक है, क्लियर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, उसने ये भी नहीं बताया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, या तो कॉल्स इन अरियर्स लो इन जर्नल एंट्री या मत लो। अगर आप नहीं लोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, स्पेस नहीं है ज्यादा, इसकी एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 1,98,000, ठीक है, दैट्स इट। वो 2000 की कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? अब अगर आप बोलते हो कि मेरे को कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करना है, तो ये जो ऊपर अपन ने एंट्री मारे थे वो सेम एंट्री मारना है। क्लियर? मैं हमेशा क्या बोलता हूं, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री लो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। ये क्यों बोलता हूं, एक लेक्चर बाद पता चलेगा, ठीक है। क्लियर? अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर भी कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री लो, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो उसने बता ही दिया, ठीक है। क्लियर? डन है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स समझा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस ले लूं, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस ले लेता हूं, लास्ट टॉपिक, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में अमेंड करूंगा, दैट्स इट, इसी क्वेश्चन में अमेंड करूंगा, ठीक है। एक कंपनी है, चलो ऊपर ही चलते, इसी क्वेश्चन में अमेंड करते हैं, ठीक है। ये जो मिस्टर ए है ना, इसने पैसा डुबाया नहीं अपना, ये तो बेचारा सज्जन आदमी था। क्लियर? ये भाई साहब इतने सज्जन थे कि मैंने उनको फोन किया, सर आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, ठीक है। उसने पूछा साहब कितना है बता दो। क्लियर? मैंने बोला सर 3 रुपए पर शेयर। बोले अलॉटमेंट के बाद क्या है? मेरा सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है, वो अगले महीने ड्यू होगा। कितना है? बोले 2 रुपए। तो उसने इतना सज्जन, उसने 2 रुपए अभी दे दिया मेरे को। कितना भला आदमी, ठीक है, कितना भला आदमी, देखो। क्लियर? तो मेरे को एक बात बताओ, पहली एंट्री वही रहेंगी, ठीक है। दूसरी एंट्री आपने ड्यू किया, आपको पैसा कितना आया, ठीक है। सर पैसा ज्यादा आया, पहले तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपए आए, प्लस वो आदमी सज्जन था मिस्टर ए, उसने 1000 शेयर पे मुझे कितना दे दिया, 2 रुपए। तो मेरे पास पैसा कितना आया टोटल, 3,02,000 रुपए, ठीक है। क्लियर? डन है। एक सेकेंड ड्रॉप करने दो थोड़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया, 3 लाख, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कितना लिख रहा है, 3 लाख ही लिखा हुआ है। ये 2000 का क्या करोगे, इसको क्या नाम दोगे, टू कॉल इन एडवांस, कितना 2000 रुपए, ठीक है। क्लियर? नहीं, यहां से नहीं खींच सकते, इसको क्या नाम दोगे, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि उसने आपको अलॉटमेंट पे नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है, ठीक है। उसने अलॉटमेंट पे ही नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है। क्लियर? डन है। आपकी 5th एंट्री क्या रहेगी, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 1 लाख शेयर, हर शेयर पे कितना, 2 रुपए, 2 लाख रुपए, इतना पैसा लेना है। यस। 6th एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, ठीक है। देखो मिलना चाहिए था 1 लाख इंटू 2 रुपए 2 लाख, यस। लेकिन सर मिस्टर ए ने तो 2000 पहले एडवांस दे दिया, क्या आपको भी पैसा देगा क्या वो, नहीं। तो आपको 1 लाख शेयर पे 2 रुपए मिलना चाहिए, दैट इज 2 लाख। लेकिन सर 1000 शेयर पे 2 रुपए तो आ चुका है ना ऑलरेडी, तो क्या आपको 2000 मिलने वाला है क्या, नहीं। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 मिनट रुको, शांति रखो। यहां कितना है, 2 लाख रुपए। सर 2000 का डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस क्या है, डेबिट डिफरेंस है, ठीक है। इसको क्या नाम दोगे, कॉल इन एडवांस। ऊपर क्रेडिट हुआ था, नीचे आके डेबिट हो गया, अकाउंट खत्म। क्लियर? जिसको बोलते फिट्टूस, ठीक है। क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? कॉल्स इन एरियर्स समझा, कॉल्स इन एडवांस समझा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर तो एप्लीकेशन के टाइम पे 1 लाख शेयर इश्यू हुए थे, 1.5 लाख का एप्लीकेशन आया, वो 50,000 एडवांस हो गया एक सॉर्ट ऑफ। मैं बोल रहा हूं बेटा देखो वो सब जब अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वो तब की बात है। ये तो मैंने जब उसको शेयर अलॉटमेंट के लिए फोन किया था, उसने मेरे को नेक्स्ट का पूछ के 2 रुपए एडवांस दे दिया ना, देना चाहिए था क्या उसने, नहीं, उसने मंथ से दिया ना, ठीक है। तो उसको क्या माना गया, एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है कि एक एसेट है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है।
मेरे को बात बताओ, आपसे मैंने पैसा ले लिया और आपको सर्विस नहीं दिया, तो क्या वो एक लाइबिलिटी हुई? यस, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर्स, मैं बोलूं अगर एक सॉर्ट ऑफ नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को आशा है और पता है वो बंदा देगा, तो कहना है एक कॉल्स इन एक सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल है, वो मेरे एसेट में जा सकता है। यस और नो? क्लियर? डन है? आर वी क्लियर? कॉल्स इन एडवांस क्या है? आपकी लाइबिलिटी। कॉल्स इन एरियर्स आपके लिए एक एसेट है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपको अभी भी चाहत है कि वो मुझे पैसा देगा। क्लियर? डन है? वी आर डन विथ कॉल्स इन एरियर्स, वी आर डन विथ कॉल्स इन एडवांस, वी आर डन विथ इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एंड वी आर डन एट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का रिविजन। क्लियर? अब कल क्या करेंगे सर? कल अंडर राइटर वगैरह की बात करूंगा, ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये दो चीजें बाकी है। क्लियर? उसके बाद फॉर फीचर एंड री इश्यू। जब ये मेरा हो गया पूरा, अपन चलेंगे थियरी पे। थियरी पढ़ा कि मेरे को 1 से 1.5 दिन लगेगा आपके एमसीक्यू खत्म करने के लिए। क्लियर? एंड वी आर डन विद द चैप्टर। और संडे को भी क्लास होंगी, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी या, बाय बाय, टेक केयर।